पौलमी शाह हमारी संवाददाता हमें ये जानकारी दे रही है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और अब आपको आगे जो एयर इंडिया का बोइंग 737 रनवे से फिसल गया है 2 टुकड़ों में, जिसकी तस्वीर इस समय हमें नजर आ रही है, उससे जुड़ी तमाम खबरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। क्रू और यात्रियों समेत ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 191 लोग सवार थे इस फ्लाइट में। कोझिकोड में एयर इंडिया का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लैंडिंग का समय इसका करीब बताया जा रहा है 8 बजने से कुछ मिनट पहले का था। उसके बाद से ये तस्वीरें हमारे सामने देखने में आ रही हैं। कोझिकोड में एयर इंडिया का ये विमान रनवे से फिसला है, 2 टुकड़ों में नजर आ रहा है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जो पायलट इस विमान में थे उनकी मृत्यु हो गई है इस हादसे में। बाकी यात्रियों की क्या स्थिति है ये धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि अभी जो जानकारी है उसके अनुसार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन इन्हें बाहर निकाला जा चुका है, इन्हें इवैक्यूएट किया जा चुका है। उसमें से करीब 191 लोग इसमें सवार, इसमें यात्रियों की संख्या और क्रू की संख्या कुल मिलाकर बताया जा रहा है 191 के करीब, जिसमें पायलट की मृत्यु हो गई है इस हादसे में। हादसे के फौरन बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आपको विमान के ऊपर पानी की बौछार भी नजर आ रही है। वहां पर जो मदद के लिए लोग आगे हैं, सबसे पहले जो प्राथमिकता थी वो यही कि जो यात्री हैं उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि ये जो जिस तरीके से रनवे पर मुमकिन है कि ओवरशूट कर गया हो ये प्लेन लैंडिंग के समय, शुरुआती जानकारियां हैं ये सारी, और उस कारण ये परिस्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, ये इस हादसे के फौरन बाद की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस वहां पर पहुंचाए गए हैं, बड़ी संख्या में, करीब 20 से अधिक एम्बुलेंस वहां पर पहुंचे, फायर टेंडर की गाड़ियां वहां पर पहुंची और जो यात्री थे, जो विमान में सवार थे, उन सबको उसमें से बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। मुश्किल से 1 घंटे पहले का ये हादसा है। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस X1344 बोइंग 737 विमान, ये 7:41 इसे लैंड करने का समय होता है और एयरपोर्ट पर रनवे की ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं इस समय। हमारे साथ हमारी संवाददाता पौलमी शाह इस समय जुड़ी हुई हैं और जानकारी के साथ। पौलमी, सबसे पहले तो चूंकि हमारे दर्शक जो नए भी जुड़े हैं उनके लिए मैं चाहूंगी कि अगर आप पूरा विस्तार से बता पाएं क्या क्या हुआ है, क्या लैंडिंग के समय यह हादसा किस कारण हुआ है, कुछ शुरुआती जानकारियां क्या बताई जा रही हैं? माफ कीजिएगा, पौलमी नहीं है अब हमारे साथ, बल्कि गीता मोहन हमारे साथ हैं। गीता, बताएं। गीता, आवाज आ रही है आपको? हाँ, गीता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है इस समय। हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हादसे के बाद जो रेस्क्यू की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर यह विमान फिसला और उसके बाद 2 टुकड़ों में इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। गीता मोहन, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। गीता, क्या क्या जानकारियां अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने आ पाई हैं? जी, अभी डीजीसीए का स्टेटमेंट आया है जहां पे डीजीसीए ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो फ्लाइट था वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट था। अगर आप देखें जो फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रहे हैं वो बस वंदे भारत मिशन के तहत आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी है, क्योंकि अगर ये वंदे भारत मिशन के तहत है तो जो ऐसे लोग थे जो यूएई और दुबई में फंसे हुए थे और बड़े जद्दोजहद के बाद उस फ्लाइट पे चढ़े होंगे, वो इस फ्लाइट में है। 191
पैसेंजर्स कह रहे थे, लेकिन अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रहा है जहां पे कह रहे हैं कि 180 पैसेंजर्स हो सकते हैं और 4 क्रू मेंबर्स। सो ऐसा कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स का, लेकिन कहा जा रहा है कि खराब वेदर कंडीशंस की वजह से जो फ्लाइट था वो स्किड कर गया। इट ओवररन द रनवे और स्किड करके दो टुकड़े हो गए उस फ्लाइट के। अभी हमें जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुके हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल लेके जाया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर से ये पता नहीं है कि कितने लोग थे। अभी वो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन डीजीसीए से आना बाकी है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी है। देखना ये होगा कि क्या कैजुअलिटीज हैं या नहीं, अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है उसको लेकर। इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो फ्लाइट आया है वो वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाई कर रहा था। दुबई से कैलिकट कोझिकोड पहुंचा। सबसे पहले तो कोशिश यही हो रही होगी गीता कि सबको इवैक्यूएट किया जाए। क्या इस हिसाब से जानकारी मिल पा रही है कि पैसेंजर्स को निकाला जा चुका है या फिर नहीं? जी, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो ये है कि अभी एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंचे हैं, अभी वहां पर फायर टेंडर्स हैं। तो जो क्योंकि एयरक्राफ्ट 2 टुकड़ों में बट गया, बहुत आग लगी हुई थी कुछ हिस्सों में, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी अंडर वे है। मुश्किल तो होता है जब एयरक्राफ्ट का मामला हो जिसमें बहुत फ्यूल होता है और अगर वहां पे आग लगा हो, तो प्रोटोकॉल्स काफी फर्क होते हैं नॉर्मल एक्सीडेंट साइट से। प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे होंगे, लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि अभी तक लोगों को बाहर निकाला गया है या नहीं। जो विजुअल्स हम देख पा रहे हैं उसमें ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि लोग काफी इकट्ठा हो गए हैं, काफी फायर टेंडर्स हैं, बहुत करीब हैं, तो शायद लोगों को भी निकाला जा रहा है। जो विजुअल्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन विजुअल्स को देखते हुए ये क्लियर है कि काफी सारे लोग वहां पर जो हैं उनको निकाला जा रहा है, लेकिन ये अभी भी नहीं पता कि कितने घायल हैं, कैजुअलिटीज है या नहीं है इस केस में। लेकिन अगर आप पूरे फ्लाइट और पूरे प्लेन को देखें, पीछे का हिस्सा एकदम टूटा नहीं है और पीछे के हिस्से में आग भी नहीं दिख रही है। तो शायद हमें यहाँ पे सर्वाइवर्स की मौजूदगी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगेन ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विजुअल्स को देखते हुए हम ये बोल रहे हैं। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन कैजुअलिटीज और इंजरीज का अभी तक नहीं आया है। एम्बुलेंसेज हैं, लोग पहुंच गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि जो फ्लाइट है वो 2 टुकड़ों में बट गया है। तो अगर आप विजुअल्स देखें तो एक हिस्सा एकदम खुला हुआ नजर आ रहा है और आप देख पा रहे हैं कि लोग अंदर घुस रहे हैं और बाहर लोग आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं बाहर लोगों को। जी, और जो तस्वीरें देख रहे हैं हम गीता, उसमें ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से आग, हालांकि इन तस्वीरों में आग नहीं दिख रही है, लेकिन पानी की बौछार जिस तरह से की जा रही है, तो कोशिश यही है कि जो आपने भी बताया कि चूंकि विमान में ईंधन रहता है, इसीलिए कोशिश ये सबसे पहले होती है अगर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो आप पूरी तरीके से सारे एहतियात बरतें। ये हम कोझिकोड हादसे की जो तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं, इसमें जो विमान उड़ा रहे थे पायलट, उनकी मृत्यु की पुष्टि अभी तक हो चुकी है, लेकिन अभी जो खबरें पुष्ट तौर पर आ रही हैं उसके हिसाब से डीजीसीए ने 191 यात्रियों की बात इसमें की है। ये बताया है कि रनवे पर फिसल गया था विमान और उसकी वजह से जो 2 टुकड़ों में आपको इस समय नजर आ रहा है, ये उसी कारण है। अब गीता, अगर हम उस एयरपोर्ट को समझना चाहे, क्या किस तरह का ये एयरपोर्ट, क्योंकि डीजीसीए ने शुरुआती उसमें यह भी कहा था कि जो सामने का हिस्सा था वो घाटी में गिरा, ये कैसा एयरपोर्ट है? अगर आप केरला के किसी भी मेजर एयरपोर्ट में को देखें तो वो जो सराउंडेड है वो ग्रीनरी और घाटियों से सराउंडेड होते हैं, क्योंकि केरला का जो फ्लोरा फोना है और जो लैंडस्केप है वो वैसा ही है। चाहे वो केरला हो, चाहे वो मैंगलोर और वेस्टर्न घाट्स का इलाका हो, हम हमेशा ये देखते हैं कि जो सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पे काफ़ी घाटी का जो लैंडस्केप होता है वैसा लैंडस्केप होता है। लेकिन
मुश्किल ये केरला जैसी जगह पे जब लैंडिंग होता है, मुश्किल तब आता है जब वेदर कंडीशंस ठीक ना हो। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वेदर कंडीशंस ठीक नहीं थे, शायद मॉनसून की वजह से बारिश ज्यादा हो गया होगा, जिस वजह से वो स्किडिंग जो हुआ है, जिस वजह से प्लेन ने रनवे से आगे जाकर घाटी की तरफ बढ़कर वहां जाकर क्रैश कर गया प्लेन, वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि वहां पे बारिश हुआ होगा। केरला इज नोन फॉर रेन्स। मॉनसून के वक्त आपको पता है कि केरला में कितनी बारिश होती है, तो शायद जो मॉनसून और जो बारिश का फैक्टर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया होगा बारिश ने। लेकिन सारे पायलट्स काफी ट्रेन्ड होते हैं, उनको पता होता है कि बारिश के मौसम में कैसे लैंड करना है, तो अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होगा। ये हमें वेट करके देखना होगा कि डीजीसीए क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है इस बारे में। और जरूरी ये भी है जानना कि जब इन्वेस्टिगेशंस होंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जरूर होंगे, जब ऐसे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ की बात होती है तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है, उसमें जरूर निकल कर आएगा कि असली रीजन क्या था। जी हाँ, घाटी की तरफ बढ़ा था, लेकिन अगर ऐसे स्किडिंग होता और अगर घाटी वाला इलाका ना भी होता, प्लेन इलाका होता, तब भी जिस स्पीड से एक प्लेन लैंड करता है, अगर वो ओवर स्किड कर जाए, रनवे से बाहर निकल जाए, तो ऐसा डैमेज होना काफी नॉर्मल है। इन विजुअल्स को अगर आप देखें तो हमें ये पता है कि काफी सारे ऐसे हैं जो इंजरीज के साथ बाहर निकल गए हैं, अस्पतालों में अभी उनका ट्रीटमेंट होगा और वो ठीक हो जाएंगे। कुछ कैजुअलिटीज हो सकते हैं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है अभी तक। आप कह रहे हैं कि पायलट शायद इसमें पायलट का डेथ हो गया होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली हमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। लैंडस्केप की बात करें तो अगर कोई भी फ्लाइट ऐसे ओवरस्किड कर जाए तो यही हालत होता है, यही मंजर आपको नजर आएगा किसी भी ऐसे प्लेन क्रैश के वक्त। बस फर्क ये है कि ये लैंडिंग के वक्त हुआ है, इसलिए हमें सर्वाइवल रेट ज्यादा नजर आएगा। अगर ये नॉर्मली प्लेन क्रैश किया होता तो फिर सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट जीरो होता है। हम यही उम्मीद यही करते हैं कि सारे लोग सुरक्षित हो। हालांकि घायलों की संख्या बड़ी है और बताया गया है कि सभी को अस्पतालों की ओर ले जाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो एक टीम कोझिकोड के लिए रवाना कर दी गई है। ये हादसे की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसमें लगभग जो जानकारियां आती हैं और जो गीता मोहन भी बता रही हैं कि यहाँ के अधिकतर एयरपोर्ट, जैसे बेंगलुरु का एयरपोर्ट हो गया, वो चारों तरफ से घाटियों से घिरा हुआ रहता है। यहां भी बताया जा रहा है कि एक हिस्सा टूटकर घाटी में गिर गया है, लगभग 30 फीट जिसकी गहराई बताई जा रही है। डीजीसीए की तरफ से यह बात शुरुआती तौर पर ही कह दी गई थी। प्लेन लैंडिंग के समय में ये क्रैश हुआ है, कितने टुकड़ों में बटा है, ये तस्वीरें जो है ये अपने आप में भयावह हैं, जो प्लेन के टूटे हुए हिस्सों को इस समय दिखा रही हैं। डीजीसीए ने अपनी तरफ से यह भी कह दिया है कि बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है। बारिश की वजह से, बारिश लगातार, चूंकि केरल के क्षेत्र में भारी बारिश भी होती रहती है, हादसे में विमान के अगले हिस्से के 2 टुकड़े हुए हैं और उस कारण पायलट की मृत्यु हो गई है इस हादसे में। ये आप विमान का एक टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं सामने का इन तस्वीरों में इस समय, और यहां जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जो घायल हुए हैं इस हादसे में, उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। गीता, लगभग 8 बजने से कुछ मिनट पहले इस प्लेन के लैंडिंग का समय होता है, यानी कि कुछ समय पहले